आ गया मेरे यहाँ राशन जो कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बांटा जाता है, वो राशन आ गया है। गेहूं की दलिया, चने की दाल और रिफाइंड तेल समूह द्वारा लाया गया है, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरित किया जाएगा। इस तरह से समूह की महिलाएं लेकर आती हैं राशन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर गिराती हैं, और जितना जिसका राशन होता है उस हिसाब से उनको हिसाब किताब करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को राशन रिसीव कराती हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राशन का वितरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को करती हैं। जैसा कि भाई और बहनों अब आप सबको पता हो चुका है, मैंने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था और आज भी बता रही हूँ कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो राशन वितरित किया जाता है उसके लिए FRS सिस्टम मतलब चेहरा प्रमाणीकरण का नियम किया जाएगा। यह आदेश आ चुका है कि 1 अप्रैल से पोस्टर ट्रैकर से स्किप के ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक तो अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन का वितरण किया और राशन का वितरण करने के बाद पोस्टर ट्रैकर पर भी हमने फीडिंग कर दी है, क्योंकि स्किप का ऑप्शन अभी तक था तो राशन का वितरण करके पोस्टर ट्रैकर पर राशन की फीडिंग कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। और बहुत से लोग eKYC और FRS चेहरा प्रमाणीकरण द्वारा राशन का वितरण करेंगे, क्योंकि राशन का वितरण करने के लिए FRS सिस्टम लागू हो चुका है। जैसा कि बार बार यह लिखित आदेश आ रहा है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर FRS चेहरा प्रमाणीकरण द्वारा ही राशन का वितरण किया जाए। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर हाल ये है कि लाभार्थी के परिवारजन ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन लेने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने घर से औरतों को नहीं निकालते हैं। देखा जाए तो बहुत ही कम संख्या में जो रियल लाभार्थी होती हैं, औरतें होती हैं, वो आती हैं और उनके परिवार के सदस्य ज़्यादातर आते हैं। कहीं सास आती हैं तो पति आते हैं या देवर आते हैं। इस तरह से राशन का उठान करने के लिए लाभार्थी के परिवार वाले ही आते हैं। तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सारे के सारे लाभार्थी तो आएंगे नहीं, फिर उनका चेहरा प्रमाणीकरण कैसे किया जाए और eKYC कैसे की जाए। eKYC और चेहरा प्रमाणीकरण करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है मोबाइल नंबर की। जब आधार नंबर लेते हैं, OTP भेजते हैं तो पता चलता है कि मोबाइल नंबर उनका चेंज हो चुका है, जो या तो फिर जो नंबर वो दे रहे हैं मोबाइल का वो आधार से लिंक नहीं है, तो OTP सही से मिल नहीं पाती है, जिसके कारण eKYC नहीं हो पाती है। और लाभार्थी के परिवार के सदस्य आते हैं, उनका कहना होता है कि घर की बहुओं को इस तरह से हम नहीं निकाल पाएंगे, तो वो खुद ही चले आते हैं। अब गांव में रहकर हम किन किन से लड़ाई झगड़ा करें और किसको किसको समझाएं कि भैया आप आओ और अपने परिवार के सदस्य जो रियल लाभार्थी हैं, जो गर्भवती हैं, धात्री हैं, उनको लेकर आओ। ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। और चेहरा प्रमाणीकरण में एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है भाई और बहनों कि मोबाइल में बिना नेट के कोई काम नहीं होता है, और इंटरनेट की जो व्यवस्था है वो उसका पैसा भी कोई हिसाब नहीं है कि कब देती है सरकार। 2-2 साल 3-3 साल रिचार्ज के पैसे नहीं देती है, और इतने कम मानदेय में अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ये सब काम करने लगेंगी कि रिचार्ज भी कराएं तो कहाँ से कराएं, और मोबाइल की क्वालिटी भी नहीं सही है, तो ये सब काम सही से हो नहीं पा रहा है। अब इन सारी दिक्कतों को हम किन किन लोगों को बताएं और कैसे अपने अधिकारियों को समझाएं, ये जो समस्या है इसको हमारे अधिकारियों को, हमारे पदाधिकारियों को और हमारी सरकार को भी समझना होगा, क्योंकि या तो फिर वो मोबाइल दे, सही 5G मोबाइल दे, और हर महीने रिचार्ज की व्यवस्था करे। हर महीने रिचार्ज होगा तभी तो eKYC हो पाएगी और चेहरा प्रमाणीकरण हो पाएगा। हम काम करने से नहीं भाग रहे हैं, काम तो हम कर ही रहे हैं, पर हमें व्यवस्था सही और सुचारू रूप से समय पर चाहिए, तभी सारे काम हो पाएंगे। नहीं तो काम में ऐसे ही लेट लतीफ़ी होती रहेगी और सही से काम हो भी नहीं पाएगा।